दोस्तों, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप मल्टीपल गुड्स से मिलाकर एक फाइनल गुड्स को तैयार कर रहे हैं, तो आपके सामने इशू ये आता है कि आपका जो रॉ मटेरियल है, आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हुए अपने फिनिश गुड्स को तैयार। दोस्तों, बिल्स ऑफ मटेरियल समझने के लिए हम सबसे ईजियर एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वो एग्जांपल है कि आज हम कंप्यूटर बनाना सीखेंगे। कंप्यूटर बनाने का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट मिलाकर हम एक एसेंबल्ड कंप्यूटर तैयार कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक तरफ हम अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे होंगे और दूसरी तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना फिनिश गुड्स तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना होगा, हम एक नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, क्रिएट कंपनी, और मैंने कहा दिल्ली कंप्यूटर्स के नाम से हमारा बिजनेस है। ये देखिए, मैंने दिल्ली कंप्यूटर्स के हिसाब से डाला और हम लोगों ने स्टेट सेलेक्ट किया, हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं। मोबाइल नंबर 9818440002, ये मेरा मोबाइल नंबर है और यहाँ पे हमने ये पूरा बेसिक डिटेल यहाँ पे मेंशन करके सेव करा दिया। देखिए, ये बिल्कुल नई कंपनी है। हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से सीखेंगे कि हमें काम कैसे करना है। तो हम कुछ लेजर्स बनाएंगे। सबसे पहले हमने कहा क्रिएट लेजर बनाया, हमने एक सेल्स का लेजर बनाया, अंडर सेल्स अकाउंट रखा, इन्वेंट्री वैल्यूज को अफेक्टेड किया, इसको हमने एक्सेप्ट करा दिया। इसी तरीके से हमने दूसरा लेजर बनाया, परचेज, अंडर परचेज रखा हमने इसको, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस रखा। इसके बाद बनाते हैं हम सपोज यूनिवर्सल कंप्यूटर्स, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है मेरे लिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको हमेशा यस रखना चाहिए। डेटर्स एंड क्रेडिटर की कंडीशन में ये यस होना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक सेपरेट रिपोर्ट आप इसके ऊपर बेस देख सकते हैं। इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। कंप्यूटर असेंबलिंग की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हमें एक कंप्यूटर तैयार करना है और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट मिला के हमें एक कंप्यूटर सिस्टम तैयार करना है। हमारे पास एक ऑर्डर आया जिसमें मेरे को 10 कंप्यूटर्स को असेंबल करके देना है, लेकिन उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दीज आर द फ्यू कंपोनेंट। हम देख सकते हैं कि इंटेल सीपीयू जो रिक्वायरमेंट आई है वो हमने कहा ठीक है जी, इंटेल सीपीयू i5 का हम सीपीयू तैयार करेंगे, जिसमें 1 सीपीयू, 1 मदरबोर्ड, 8 GB रैम चाहिए थी तो हमने 4 GB की 2 रैम लगा दी, एक कैबिनेट, कीबोर्ड माउस का कॉम्बो, 1 डेल LED मॉनिटर, 500 GB की SSD हार्ड ड्राइव, देन एक स्पीकर। ये कंपोनेंट के साथ मुझे 10 पीसेस बनाने का एक ऑर्डर मिला है। अब हम इसको टैली के अंदर जाएंगे और इसकी वर्किंग को आगे शुरू करेंगे। जैसे कि अभी हमने कुछ लेजर्स बनाए थे वो हमने देखे। अब हम जाते हैं इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक आइटम के अंदर, और हमने क्रिएट किया। अब हम चाहें तो इसको सिंगल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हम पहला आइटम लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, इंटेल सीपीयू चाहिए। हम लोगों ने कहा इंटेल सीपीयू। टैली के अंदर किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए ऑल कंट्रोल V प्रेस करते हैं, वो पेस्ट हो जाता है। हमने कहा अंडर, अभी हम इसको प्राइमरी रखते हैं। यूनिट्स आप कैसे ले रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई यूनिट ऑफ मेजर नहीं बना, मैं Alt+C प्रेस करके यहीं से एक नया स्टॉक आइटम बना देता हूँ, पीसेस। उसका फॉर्मल नेम हम लोगों ने दे दिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जनरली पीसेस के अंदर डेसिमल प्लेसेस को 0 रखा जाता है, इसको हमने एक्सेप्ट कराया। रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ नहीं देना है और कोई भी डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने इंटेल सीपीयू बनाया। अभी हमने ये स्टॉक आइटम सिंगल तरीके से बनाया। जब आप टैली में जाते हैं तो एक और आपको तरीका मिलता है जिससे आप मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। मैं दोबारा जाता हूँ और रिमेनिंग जो आइटम्स हैं वो मैं कैसे बना रहा हूँ, मल्टीपल स्टॉक आइटम्स के थ्रू। हमने कहा क्रिएट, और ये कहता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप में डालना है। हमने अभी स्टॉक का कोई ग्रुप नहीं तैयार किया तो इसको हम ऑल आइटम्स ले लेंगे। अब हमने कहा नेम ऑफ आइटम, जो नेक्स्ट आइटम है, अब हम क्या करेंगे, एक्सेल से कॉपी कर लेंगे। हमने कहा इंटेल का मदरबोर्ड हमें उसमें लगाना है। टैली में जाके ऑल्ट कंट्रोल V प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। कैसे ले रहे हैं, पीसेस में ले रहे हैं। ओपनिंग क्वांटिटी कोई नहीं है। देखिए, अब मैं एक ही साथ मल्टीपल स्टॉक आइटम को सिंगल स्क्रीन के अंदर बना सकता हूँ। ये मेरे लिए टाइम सेविंग एक पैटर्न है। ये देखिए कितना आसान हो जाता है मेरे लिए काम करना। आप सिंगल से बनाएं, मल्टीपल से बनाएं, काम सेम तरीके से करता है। अब जैसे मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट थे तो हमने मल्टीपल का यूज़ किया। ये देखिए, डेल कीबोर्ड एंड माउस, हमने इसको पीसेस में रखा।
ये देखिए हमने यहाँ पे जितने भी हमारे स्टॉक आइटम हमें ज़रूरत थी हमने सारे स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए। मैं इसको एक्सेप्ट कराता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं आप सिंगल में जाके देख भी सकते हैं। देखिए जितने भी हमने आइटम्स बनाए, आप मल्टीपल से बनाए, सिंगल से बनाए, सारे आइटम आपको विजिबल हैं। ये हमने सिंगल से बनाया था, ये हमने मल्टीपल से बनाया था। और आप चाहें तो मल्टीपल के अंदर जाके भी सारे आइटम एक साथ देख सकते हैं। अब हम इसको परचेज करेंगे। सबसे पहले कोई भी हमें ऑर्डर मिलता है तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल को बाय करना होता है। हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, F9 करते हैं, परचेज करते हैं। सपोज सप्लायर इनवॉइस नंबर 12 था, 1 अप्रैल को हमने गुड्स को बाय किया। यूनिवर्सल कंप्यूटर से हम लोग बाय कर रहे हैं, उनकी बेसिक डिटेल हम लोगों ने यहाँ पे डाल दी है। इसके बाद हमने कहा परचेजेस कर रहे हैं। नेम ऑफ आइटम आप क्या खरीद रहे हैं? मैंने कहा हम लोग ले रहे हैं सपोज CPU। हमने कहा 10 पीस का ऑर्डर था तो हमने 10 पीसेस को ऑर्डर दिया और सपोज इसकी कॉस्टिंग थी 9000 रुपीज़ पर पीस। इसके बाद हमने कहा हमें मदरबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, इंटेल मदरबोर्ड, इसके भी हमने 10 पीसेस का ऑर्डर दिया और हमने कहा ये 5200 रुपीज़ पर पीस की कॉस्टिंग है इसकी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्पेस प्रेस करके भी आप पूरे लिस्ट को देख सकते हैं। अब जैसे कि हमें 4GB, अब 20 पीसेस अगर मुझे, जैसे कि हम देख सकते हैं कि 4GB की रैम थी और हमें हर सिस्टम में 2 रैम लगानी है तो मिनिमम में कितना ऑर्डर करना पड़ेगा? 20 पीसेस ऑर्डर करना पड़ेगा और सपोज इसकी कॉस्टिंग थी 1800 रुपीज़। कैबिनेट हमने कहा 10 पीसेस का ऑर्डर है तो हम टू द ऑर्डर, जितना मुझे ऑर्डर मिला है उतनी ही पीसेस में ऑर्डर कर रहा हूँ। सपोज इसकी कॉस्टिंग 1700 थी। 21 इंचेस डेल LED, हम क्या कर रहे हैं कि कीबोर्ड माउस की कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी मंगा रहे हैं। हमें चाहिए 10 लेकिन हम जानबूझकर यहाँ पे 20 पीसेस मंगा रहे हैं ताकि जब हमारा स्टॉक कंज्यूम्ड हो सो जो हमारा रॉ मटेरियल जो स्टॉक में बचा है वो मेरे को विजिबल होगा। स्पीकर हमने 15 पीसेस मंगाए और सपोज हमने कहा 1350 की कॉस्टिंग है। हार्ड ड्राइव्स रह गई हैं 500 GB SSD हार्ड ड्राइव। हमने कहा ये भी हमने टू दी डिमांड 10 पीसेस ही हमने ऑर्डर किए हैं क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। सो हमने यहाँ पे प्राइसिंग डाल दी और ये देखिए टोटल मटेरियल मेरा 3,25,250 का आया। मैं इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ और इस तरीके से मेरा स्टॉक जो था वो हमने परचेज कर लिया। रिपोर्ट देखने के लिए आप यहाँ पे जाकर अपना स्टॉक समरी देख सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे, स्टॉक समरी, एंटर प्रेस किया, जितने भी आइटम्स हैं मेरे वो यहाँ पे मेरे को विजिबल हो गए। अब मुझे क्या करना है कि मेरे को अपना एक असेंबल्ड PC जो हम तैयार कर रहे हैं, एक नया स्टॉक आइटम मैं बनाऊंगा और उस स्टॉक आइटम को बनाते टाइम हमें क्या ध्यान देना है कि मैं उसके अंदर बिल्स ऑफ मटेरियल ऑप्शन को येस कराऊंगा ताकि मैं ये बता सकूं कि एक पीस बनाने में मुझे किन किन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर रहे हैं और हमने कहा यहाँ पर असेंबल्ड PC, हमने उसको नाम दिया। कैसे बाय कर रहे हैं? पीसेस में बाय कर रहे हैं। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक बार F12 प्रेस करना होगा और F12 प्रेस करने के बाद आपको क्या ध्यान देना है? अनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल, जिसको हम बॉम कहते हैं, इसको यस करना है। जैसे ही हमने इसको यस किया तो देखिए एक नया ऑप्शन मेरे सामने ओपन हो गया जो कहता है सेट कंपोनेंट बॉम। इसको मैं यस कराता हूँ। सो मैंने कहा ये मेरा टाइप i5 है। अब ये देना किस लिए ज़रूरी होता है? नेम ऑफ बॉम। कई बार हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर आते हैं फिर डिफरेंट कन्फिग्रेशन। सो हमने कहा ये मेरा i5 टाइप 4GB, ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए डाल दिया और हमने इसकी कहा कि एक यूनिट असेंबल करने में मेरे को सबसे पहले हमने कहा i5 CPU 1 पीस लगेगा, मदरबोर्ड 1 पीस लगेगा क्योंकि हम जो कन्फिग्रेशन दे रहे हैं वो कितने की दे रहे हैं? सिंगल पीस की दे रहे हैं। इसके बाद हमने कहा 8GB रैम है तो हमने कहा 2 पीसेस ऑफ रैम लगेगी, हार्ड ड्राइव 1 पीस लगेगा, कैबिनेट 1 पीस लगेगा, LED मॉनिटर 1 पीस लगेगा, कीबोर्ड माउस 1 पीस लगेगा, स्पीकर 1 पीस लगेगा। हमने सभी स्टॉक आइटम को यहाँ पे मेंशन किया कि इसका एक पीस बनाने में ये कंपोनेंट हमें डालने हैं। इसको हमने एक्सेप्ट कराया।
अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा? सबसे पहले हमें क्या करना है? अकाउंट्स इन्फो में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है और एक नया वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ये मैं एक नया वाउचर टाइप बना रहा हूँ, जैसे सेल, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट हमारा होता है, इसी तरीके से एक मैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल स्टॉक से रिलेटेड एक वाउचर टाइप तैयार करूँगा, जिसको हमें अंडर रखना है अंडर स्टॉक जर्नल। ऑटोमेटिक रखा, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। इसमें आपको क्या ध्यान देना है? पहला ध्यान देना है कि वो स्टॉक जर्नल में होना चाहिए, और दूसरा क्या ध्यान देना है आपको? यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यस होना चाहिए। बाकी मैं किसी भी फीचर को टच नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब ये देखिए कि अगर मैं जाता हूँ इन्वेंट्री वाउचर में, अभी तक जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर ही करते थे, अब हम इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाएंगे। बाय डिफॉल्ट इन्वेंट्री वाउचर में ऑल्ट F7 जो कि मेरा स्टॉक जर्नल होता है वो खुला होता है। तो आपको क्या करना है? एक बार फिर से ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करना है, या यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं स्टॉक जर्नल। देखिए जैसे मैंने स्टॉक जर्नल पे क्लिक किया, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की ऑप्शन आ रही है। हमने अपना असेंबल्ड पीसी आइटम चूज किया जिसको हम मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। कितने पीसेस आप इसके मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं? हमने कहा उनके 10 पीसेस मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है? जितने भी मेरे स्टॉक आइटम होता है उनकी सारी डिटेल मेरे सामने ले आता है, और ये देखिए कितने कितने पीसेस उसमें लगने हैं। ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट कराया और उनकी कॉस्टिंग निकालकर मेरे सामने रख दी है। अब ये हमसे पूछता है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, क्या इसके अलावा भी आपको इसमें कॉस्ट ऐड करना चाहते हैं? तो कई बार होता है हम असेंबलिंग चार्जेस इसमें ऐड करना चाहते हैं। हम यहाँ पे ऑल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं और मैंने यहाँ पे असेंबलिंग चार्जेस के नाम से एक नया लेजर बनाया, और मैंने कहा ये मेरे लिए इनकम है, तो मैंने कहा ये मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम है, इसमें रख दिया हम लोगों ने, इसको एक्सेप्ट कराया। आप यहाँ पे परसेंटेज में भी दे सकते हैं। हम कहते हैं कि जी 5% हम अपनी कॉस्टिंग जोड़ लेते हैं इसमें, ये देखिए 5% के हिसाब से आ गया। या फिर आप कहते हैं कि मैं 500 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से जोड़ना चाहता हूँ और हमने 10 पीसेस बनाया, तो यहाँ पर आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा, या फिर आप यहीं पे ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके कैलकुलेटर में आ सकते हैं। हमने कहा 500 पीस मैं पर कंप्यूटर लेना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10। सिस्टम हमने तैयार किया, ये हमने असेंबलिंग चार्जेस के उसमें अपना कॉस्टिंग को जोड़ा, और ये देखिए अगर आप कंपोनेंट की कॉस्टिंग पे जाते हैं तो मेरी कंपोनेंट की कॉस्टिंग आ रही है 3,11,000 रुपीज़, और जिसमें हमने असेंबलिंग चार्जेस 5,000 जोड़ा, उसके बाद मेरी इफेक्टिव कॉस्ट जो आ रही है वो 3,16,000 रुपीज़ की आ रही है, और पर पीस की कॉस्टिंग मेरी कितनी निकल कर आई है? 31,600 रुपीज़ मेरी पर पीस की कॉस्टिंग है। मैं इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब देखिए मेरा क्या कंसर्न था, हमने बॉम्ब किस लिए बनाया कि मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो और मेरा फिनिश गुड्स तैयार हो जाए। तो अभी हम देखते हैं, आपको स्टॉक समरी में लेकर चलते हैं। अब देखिए जो आइटम मेरे पास अवेलेबल बचे थे सिर्फ वही मेरे को विजिबल हो रहे हैं। जिन आइटम की वैल्यू 0 हो गई थी वो यहाँ से हट गए। अगर आप यहाँ पे F12 दबाएंगे और आप कहते हैं शो 0 वैल्यूड आइटम्स को भी आप लेना चाहते हैं, बेशक उनकी वैल्यू 0 क्यों ना हो, आप इस फीचर को येस करेंगे और देखिए आपको सभी आइटम्स यहाँ पे विजिबल हो गए, लेकिन उनकी क्या है? क्वांटिटी 0 हो गई है। आपको असेंबल्ड पीस जो असेंबल्ड पीसी जो हमने अभी बनाया उसके 10 पीसेज आपको नज़र आ रहे हैं, जिसकी कॉस्टिंग 31,600 से नज़र आ रही है। वेयरएज आपने कहा डेल कीबोर्ड माउस 10 पीसेज आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 20 पीसेज हमने लिए थे और 10 पीसेज ही कंज्यूम किया। अगर आप इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको अंदर पूरी डिटेल दिखेगी। सिस्टम बताता है, टैली आपको बताता है यहाँ पे कि आपने इन्वर्ट किए 20 पीसेस। इन्वर्ट का मतलब है आपने उसको परचेज किया। आउटवर्ड का मतलब है, देखिए यहाँ हमने बेचा तो नहीं है, आउटवर्ड जनरली मेरा सेल होता है, लेकिन सेल के अलावा यहाँ पे मेरा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग जर्नल भी मुझे नज़र आता है कि मेरे 10 पीसेस यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? आउटवर्ड हो रहे हैं थ्रू मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। सो मेरे हाथ में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो कितना है? 10 पीसेस का बचा है, जिसकी कॉस्टिंग 75,000 आती है। ये देखिए यहाँ पर चलते हैं, मैं स्पीकर के पीसेस दिखाऊंगा। 15 पीसेस हमने लिए, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये बताता है आपने 15 पीसेस बाय किए, 10 पीसेस आपने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के थ्रू कंज्यूम्ड कर लिए। अब क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना बचता है? सिर्फ 5 पीसेस का बचता है। अगर मैं यहाँ से किसी एक ऐसे आइटम को लेता हूँ कि जिसकी वैल्यू मेरे को विजिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ उसकी पूरी डिटेल मेरे को विजिबल होगी। 20 पीसेस इन्वर्ट हुए, 20 पीसेस आउटवर्ड हुए। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको असेंबल्ड पीसी जो मैंने बाय नहीं किए, सो जो इसमें इन्वर्ट हो रहे हैं। देखो आउटवर्ड अभी हमने बेचा नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन इन्वर्ट, अब यहाँ पे इन्वर्ट मेरा परचेजेस नहीं है, मेरा इन्वर्ट मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग की जिससे आपका एक पीस तैयार होकर आया।
अब एक बार इसके बाद मैं आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना चाहूँगा। अगर आप ऑल्ट के साथ F1 डिटेल में देखेंगे, जो हमने परचेजेस की थी 3,25,250 रुपीज़ की थी, जिससे अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है असेंबल्ड पीसी का, जो मैंने 10 नए पीसी तैयार किए, और मेरे पास डेल कीबोर्ड माउस बचे हैं और मेरे पास स्पीकर बचे हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट आपको दिखा रहा है कितने का, 5,000 रुपीज़ का, लेकिन वो पैसा असेंबलिंग चार्जेस के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी मैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के थ्रू करूंगा वो प्योरली इन्वेंट्री वाउचर है, उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट किसी भी लेजर पे नहीं आएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो मेरा असेंबल्ड पीसी की कॉस्टिंग बढ़ी, रॉ मटेरियल कम लगा था, तो जो मेरा 5,000 का है वो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे नजर आ रहा है। नो डाउट अभी मैंने मटेरियल बेचा नहीं है, लेकिन जो मैंने 500 की कॉस्टिंग लगाई थी वो मैंने अपनी इनकम के पॉइंट से लगाया था, और यहाँ पे 5,000 का मेरे को प्रॉफिट नजर आ रहा है। अब हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में गए और F8 करके सेल्स किया, और जैसे कि हमने कहा था कि 10 पीस का ऑर्डर मिला, हमने कहा सपोज जो ऑर्डर दिया वो ABC कॉर्पोरेशन ने हमें दिया था, ये मेरे लिए कौन होगा, सन्ड्री डेटर्स होगा, और मेंटेन बैलेंस बाय बैलेंस को हम यस रखते हैं। मैं कंट्रोल A प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ गए, हमने कहा सेल किया, हमने क्या बेचा इनको, असेंबल्ड पीसीज बेचे, हमने कहा 10 पीसेज। यहाँ पर कॉस्टिंग नहीं आ रही है क्योंकि इससे पहले कभी हमने स्टॉक आइटम बेचा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक क्वेरी करके यहाँ से आप उसकी कॉस्टिंग देख सकते हैं कि उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है। यहाँ पे इसने दिखा दिया कि उसकी कॉस्टिंग 31,600 की आ रही है। मैं एस्केप प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ, और सपोज हमने कहा हमने उसको 32,500 के अंदर सोल्ड आउट किया पर पीस। ये देखिए, मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, न्यू रेफरेंस हमने लिया और इसको हमने सेव कर दिया। सबसे पहले मैं आपको आपके स्टॉक समरी दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे आपको असेंबल्ड पीसी नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि 10 पीसेस थे, 10 के 10 पीसेस जो ऑन ऑर्डर आए थे हमने बनाया और क्लाइंट को बेच दिया। इनवर्ड हुआ था मैन्युफैक्चरिंग जर्नल से, सेल्स के थ्रू हमने उनको बाहर भेज दिया। अब मैं इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, अब आपको जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 14,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, और अभी इन हैंड स्टॉक मेरे पास ये दो अवेलेबल है। इसके बाद मैं आपको आपकी बैलेंस शीट दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि जो भी हमने मटेरियल खरीदा था सारा मटेरियल हमने उधार पर लिया, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। जितना माल हमने बेचा वो हमने सन्ड्री डेटर्स को बेचा और हमने उधार पे दिया, तो इसलिए यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स में मुझे विजिबल हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिख रहा है 14,250 रुपीज़ का क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने एक असेंबल्ड पीसी i5 का सिस्टम तैयार किया विद 4 GB रैम, जो मैंने अपने रेफरेंस के लिए डाला था। अब हमें एक नया ऑर्डर मिलता है जिसमें हमें स्पीकर्स नहीं देने हैं, साथ में सारी कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही रखनी है, लेकिन इस बार हमें रैम भी 4 GB देना है। अब हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो में गए, स्टॉक आइटम के अंदर गए और मैंने ऑल्टर किया किसको, असेंबल्ड पीसी को। अब जो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट लिस्ट दी थी, अब मैं पुराने वाले को टच नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मे बी पॉसिबल कि इन फ्यूचर में मेरे पास सेम कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए दोबारा आ जाए। मैंने कहा यहाँ पे हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन इसी के बाद मैं एक नया बॉम्ब तैयार कर रहा हूँ, i5 4 GB विदाउट स्पीकर। हमने नाम कुछ ऐसा रखा जिससे हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि i5 4 GB विदाउट स्पीकर। हम इसको एक्सेप्ट कराते हैं, हमने कहा इसका एक पीस। अब देखिए यहाँ पे क्या मैं पूरा आइटम दोबारा से लूँगा तो टैली आपको बेनिफिट देता है, वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉपी बॉम्ब कर सकते हैं। कंट्रोल C, आप यहाँ से कंट्रोल C प्रेस करेंगे, कॉपी बॉम्ब करेंगे। हमने कहा स्टॉक आइटम असेंबल्ड पीसी, और उससे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन का सारा कंपोनेंट निकाल दें। हमने कहा अब इसका एक पीस बनाने में CPU एक लगेगा, मदरबोर्ड एक लगेगा, और मुझे रैम कितनी चाहिए, 1 पीस चाहिए। और यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे स्पीकर पे जाके मैं क्या करूँगा, एंड ऑफ द लिस्ट कर दूँगा। मतलब इस आइटम को बनाने में मेरे को स्पीकर फ्री नहीं देना है। मैंने इसको एक्सेप्ट कराया। अब इस तरीके के सिस्टम के लिए भी मेरे पास 5 पीसेस का ऑर्डर आया। अब हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, F9 करते हैं। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, और सपोज ये हम रॉ मटेरियल
सेम पार्टी से ले रहे हैं, यूनिवर्सल कंप्यूटर से हमने बाय किया, कंट्रोल ए प्रेस करके हम आगे बढ़े, परचेजेस किया। हमने कहा सबसे पहले हमने कहा कि इंटेल CPU, अब मेरे को 5 PC तैयार करने हैं तो मैंने 5 पीसेस दे दिया। मदरबोर्ड 5 पीसेस 5200 से हमने खरीदा। इसके बाद 4GB रैम, अब हमें सिंगल पीस 4GB रैम लगाना है तो हमने 5 पीसेस को मेंशन कराया। हार्ड ड्राइव 5 पीसेस हमने बाय किया। इन केस अगर किसी गुड्स की कॉस्टिंग में कम ज़्यादा हो रहा है, आप यहाँ से उस वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। हमने कहा कैबिनेट 5 पीसेस हमने लगाया। LED मॉनिटर 5 पीसेस हमने लगाया। अब हम कीबोर्ड बाय नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 10 पीसेस हैं और 5 पीसेस मेरे को आगे देने हैं। स्पीकर भी हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि स्पीकर इस ऑर्डर का पार्ट नहीं है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से एंड ऑफ द लिस्ट हमने कहा 10 पीसेस हमने बाय किए जिसकी कॉस्टिंग आ रही है 1,36,000 रुपीज़ की। सो हम लोगों ने रॉ मटेरियल बाय कर लिया। अगर आप इस एंट्री के बाद अपनी स्टॉक समरी में देखना चाहेंगे, स्टॉक समरी में गए और आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी आइटम्स के आपको स्टॉक इन्वेंट्री नज़र आ रही है। अब हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल करना है तो हम इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे, ऑल्ट के साथ F7 दबाएंगे, स्टॉक जर्नल में आप चूज़ करेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को। अब हमने कहा प्रोडक्ट क्या बनाना है, असेंबल्ड पीसी तैयार करना है। लेकिन अब मेरे सिस्टम के पास असेंबल्ड पीसी के अंदर 2 तरीके की कॉन्फ़िगरेशन है, एक में विद स्पीकर और दूसरा है विदाउट स्पीकर। सो हमने चूज़ किया विदाउट स्पीकर हम लोग ले रहे हैं और हमने कहा 5 पीसेस का ऑर्डर आया। देखिए ऑटोमेटिकली उसने सारी इन्वेंट्री पिक की है और इसके अंदर उसने स्पीकर पिक नहीं किए और रैम भी सिंपल 5 पीसेस ही उसने पिक की है एज पर दी ऑर्डर। आप देख सकते हैं कि मेरी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 1,39,750 रुपीज़ की मेरी कॉस्टिंग आ रही है। इसके बाद हमने कहा असेंबलिंग चार्जेस, फिर से हम गए ऑल्ट के साथ C दबाया, 500 मल्टीप्लाई बाय 5 पीसेस हमने दिया, 2,500 रुपीज़ की कॉस्टिंग हम असेंबलिंग चार्जेस के नाम पर ले रहे हैं। हम देख सकते हैं कि कंपोनेंट कॉस्ट मेरा कितना आ रहा था, 1,39,750, जिसमें 2,500 रुपीज़ असेंबलिंग चार्जेस हमने जोड़े। उसके बाद जो मेरा इफेक्टिव कॉस्ट है वो कितना आ रहा है, 1,42,250 रुपीज़। पर पीस की कॉस्टिंग की बात करें 28,450 की मेरे को इसकी कॉस्टिंग आ रही है। मैं इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। अगर हम अपने स्टॉक समरी के अंदर जाएंगे, देखिए कुछ आइटम्स मेरे निल हो गए हैं, असेंबल पीसीज मेरे पास 5 आ गए हैं। मैं कीबोर्ड के ऊपर लेकर चलूँगा आपको एक बार। हमने जैसे कि 20 पीसेस बाय किए थे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की हमने पहले 10 पीसेस के साथ, फिर हमने 5 पीसेस के साथ मैन्युफैक्चरिंग की और इन हैंड मेरे पास 5 पीसेस अभी स्टॉक में अवेलेबल हैं। इसके बाद मैं आपको आपका प्रॉफिट लॉस दिखाना चाहूँगा। ऑल्ट के साथ F1 करेंगे। आपने परचेजेस इतने की, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास इतना अवेलेबल है और सेल आपने इतने की। आपका टोटल प्रॉफिट बढ़कर 27,000 रुपीज़ का हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं और हमने कहा कि हम F8 करके सेल्स करेंगे और हमने कहा सपोज हमने फिर से ABC कॉर्पोरेशन को मटेरियल दिया, कंट्रोल A दबा के हम इसको सेव कर लेंगे। हमने कहा सेल्स असेंबल्ड पीसी 5 पीसेस हमने सोल्ड आउट किए। अब देखिए 5 पीसेस 30,000 के हिसाब से अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको आपकी स्टॉक समरी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि आपका जितना भी स्टॉक मटेरियल था वो ऑटोमेटिकली कंज्यूम्ड हो गया, रॉ मटेरियल एज वेल एज मैंने अभी असेंबल्ड पीसी बनाए थे, उसका गुड्स आपका तैयार हुआ, फिर आपने उसको सोल्ड आउट किया। 15 पीसेस इनवर्ड हुए, 15 पीसेस आउटवर्ड हुए और बचा हुआ बैलेंस आपके पास यहाँ पे विजिबल हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी टोटल परचेजेस इतनी थी, सेल्स आपकी इतनी हुई है, ये आपका स्टॉक आइटम अवेलेबल है। टोटल ट्रांजेक्शन में आपको 24,250 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। इसी को हम बैलेंस शीट में भी जाकर देख सकते हैं। ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनको पैसा देना है वो इतना है, जिनसे पैसा लेना है इतना है और स्टॉक मेरे पास इतना अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।